सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोल पे पीएसएल का ये स्पेशल शो खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग जज्बात और जीत। और मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ है सादिया सैमसन। लेकिन आज कराची का ना जंग का मूड नजर आ रहा है, ना ही वो जज्बे से खेल रहे हैं। और जीत से जीतेंगे तो वो कोसों दूर हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वाज अ क्रैकर ऑफ इट वाज सपोज्ड टू बी अ क्रैकर ऑफ द मैच, क्योंकि इट वाज द राइवलरी लाहौर वर्सेस कराची। लाहौर ने क्या ही शानदार खेला। अब जब आप कैच छोड़ेंगे तो फखर जमान आपको कहां का छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस सब पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते अपने पावर पैनल की जाने। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद भाई और फवाद मुस्तफा भाई। और क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं फवाद भाई के पास। फवाद भाई प्लीज, क्वेश्चन ऑफ द डे। पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया? ए क्वेटा ग्लैडिएटर, बी इस्लामाबाद यूनाइटेड, सी कराची किंग्स, डी मुल्तान सुल्तान। जनाब, जो भी आज के सवाल का सही जवाब देगा उसको मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। तो आप हमारे सोशल मीडिया पैनल्स पर जहां भी आप हमें देख रहे हैं वहां पर फॉलो कर रहे हैं, वहां जवाब दें और जीतें ये गिफ्ट हैम्पर। पहले आइए, पहले पाइए। बाय द वे, आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करें, सवाल पूछे तनवीर अहमद से, फवाद मुस्तफा से कि आखिर क्या हुआ है कराची किंग्स को। यही सवाल लेके चल लेते हैं फिर साथिया। बिल्कुल जी तनवीर भाई, क्या हुआ है कराची को? ये स्टाइफर्ड वगैरह कल हम सब ने मिल और आपने कहा इट वाज साइफर्ड अगेंस्ट ऑल आर विनिंग एंड आइदर वी ऑल आर साइफर्ड अगेंस्ट द बॉलर्स। लेकिन देखें, हमें उम्मीद तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही थी कि जिस तरह हमें नज़र भी आता है कि लास्ट पीएसएल में जिस तरह कराची किंग्स क्रिकेट खेलती थी, एक आध मैच बहुत अच्छा खेला, दो बहुत अच्छे खेले, बाकी दो तीन ऐसे खेले कि जैसे इनको खेलना ही नहीं आता, वही आज क्रिकेट खेली। और साइफर्ड वर्सेस मैंने लाहौर कलंदर के बॉलर्स इस वजह से बोले थे क्योंकि साइफर्ड ने बहुत मारा इनको न्यूजीलैंड में, इन्हीं बॉलर्स को बुरे तरीके से उसने छक्के वक्के शाहीन को लगाए। तो मैंने इस वजह से बोला था कि शायद ये पीएसएल के मैचेस हैं, यहाँ पे ये जो हमारे बॉलर्स हैं वो साइफर्ड से बदला ले लेंगे। और हुआ यही कि जिस तरह लाहौर कलंदर की टीम ने बॉलिंग की है। सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं। फ़खर जमान ने जिस तरह बैटिंग की है, आई थिंक मेरे ख्याल में अब फिर मैं एक बात बोलूँगा कि बाबर के ऊपर अब बहुत प्रेशर एक और आ गया, क्योंकि सारे ओपनर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, साहबजादा फरहान ने रन कर दिए, ठीक है, फिर उसके बाद साइम अयूब आया अनफिट, उसने 60 रन की इनिंग खेल ली, रिजवान ने 100 कर दिया। मतलब ओपनर्स अब पाकिस्तान के तकरीबन सारे रन कर रहे हैं। अब उसके ऊपर ये भी एक डबल प्रेशर आ गया। फिर उसके बाद सबसे अच्छी जो क्रिकेट या बैटिंग देखने को मिली, वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेरिल मिचेल इन कंडीशंस में इतना अच्छा खेलेगा। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, उसकी रीज़न मैं बताऊं वो क्यों खेल रहा है अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि चाहे वो न्यूजीलैंड में खेलता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में खेलता है, वो हमेशा सीधा अच्छा खेलता है। उसकी सोच ये होती है, उसकी शॉट्स ये होते हैं, वो सीधा अच्छा खेलता है। अब जो सीधा खेलने वाला है वो चाहे लो पिचेस पे, फ्लैट पिचेस, ब्रेक पिचेस, कहीं पे भी खेलेगा वो अच्छा ही खेलेगा, क्योंकि लो पिचेस पे जहाँ बॉल नीचे आएगा, अगर आप उसको क्रॉस मारने जाएंगे बीट हो जाएंगे। अगर आप उसको सीधा खेलेंगे तो पूरा बल्ला है, पूरे बल्ले पे कहीं ना कहीं बॉल लग सकता है। अगर ब्रेक हो रहा है, आप उसको क्रॉस मारने जाएंगे, लो भी रहेगा, आउट हो सकता है। ठीक है, और ब्रेक को अगर आप सीधा खेलें, वी में खेलें, एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट पे, वो रन्स करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो इसलिए इतना अच्छा खेल रहा है। सही, ठीक है ना। तो हर मैच में आप देख लें, जिस मैच में 200 से प्लस रन हुए हैं, उस मैच में आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि ओपनर्स ने रन किए हैं, उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, जिस तरह विंस ने 100 किए थे, तो उसके बाद खुशदिल शाह ने भी उसका साथ दिया। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो सिलसिला है, ये चलता हुआ आ रहा है। और यही वही ग्राउंड है जिसमें कराची ने चेज़ किया था। और आज के उसमें नहीं चेज़ किया। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम कराची की बॉलिंग देखें और 201 रन देखें, उसमें ऐसा नज़र आएगा, अगर हम स्टैट्स नहीं देखते बॉलर्स के, उसमें ऐसा नज़र आएगा कोई ना कोई ऐसा बॉलर होगा जिसने 4 में 70 रन दे दिए होंगे, 4 में 60-65। हालांकि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। किसी ने 4 में 30 दिए हुए, किसी ने 3 में 35, 3 में 36, इस तरह किए हुए। वाहिद हसन अली जिसने 4 विकेट्स लिए हैं और वो
पूरे 4 ओवर उसने जो किए हैं, चाहे नए बॉल से किए हैं चाहे बाद में किए हैं, उसकी जो लेंथ थी, स्पेशली आप देखें जो हम कल बात कर रहे थे कि क्या लेंथ होनी चाहिए। हाँ जी। आज कराची किंग्स वालों ने आपने सर्किल में देखा क्या बॉलिंग की है। Yes. 8 ओवर में कोई 60-65 रन थे बिल्कुल सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्किल में आप देखो जो हिट कर रहे थे जिस जगह पे, ना क्रॉस शॉट इतनी आसानी से लग रहे थे ना कुछ हो रहा था। सही। तो वो जो जगह थी, और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 200 रन इस वजह से बने कि 6 ओवर बहुत अच्छे कर गए, वरना वो 6 ओवर अच्छे ना होते तो ये भी लगे हुए होते 235 रन जो है वो 240 रन। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए लाहौर कलंदर की टीम को, और सही। क्रेडिट शाहीन को भी देना चाहिए। हाँ, मैं कि actually- आप जिस तरह पहले ओवर्स में आउट किए हैं, तो यही कॉन्फिडेंस, कमर तोड़ यही रही। चीज़ आपकी पाकिस्तान टीम में भी जो है वो हमें नज़र आनी चाहिए। Absolutely। तो अगर कराची और लाहौर का जो आपस में ये फड्डा रहता है, तुम जीतोगे या हम जीतेंगे, तुम जीतोगे हम जीतेंगे, तो उसमें अगर पहले मैच में कोई टीम जीत जाती है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा और हो जाता है। लाहौर ने कराची के होम ग्राउंड पे आके मैं यही कहना जीता है, है। लाहौर ने अब- कराची हाँ, को अब वो शेर हराया। होके अब उधर खैर लाहौर में तो ज्यादा ही शायद होगा बिल्कुल। और वहाँ पर अब वहाँ पे लाहौर फिर एक तो शेर बन क्राउड के फैक्टर खेलेगा। भी होगा एंड ऑब्वियसली यस। आज जो है हेयर ड्रायर मिल जाएगा किसी को? आज हेयर ड्रायर जो दिया है ना वो वापस ले लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने यार आपको एक बात बताऊं, हाँ इतना मजाक उड़ रहा है ना उड़ा है ना। तबीयत से, हाँ तबीयत से मजाक उड़ रहा है। खैर हमने भी नहीं छोड़ा बिकॉज इट वॉज फनी फॉर अस। फवाद भाई आज हमें कलर में नजर आए जो तनवीर भाई ने बात भी करती है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शाहीन आए और आपको बैक टू बैक विकेट्स दिलाए या एटलीस्ट उसकी दहशत ज़रूर नजर आए। वो आज नजर आई हमें अगेंस्ट कराची उसकी। देखिए, he coming एक back तो to colours or what was the कराची का factor? मैच पीएसएल में ऐसे ही देखा जाता है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और ये कुछ ऐसा ही हुआ जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हो रहे हैं आजकल ज़्यादातर, कि लाहौर वन साइडेडली ही जीत रहा है। लाहौर को जो इंडिया नजर कह आ रहे हैं रहा है। आपके लाहौर फिल वक्त वो कुछ भी Talent आप के साथ। समझिए। राइवलरी कुछ इसी तरह की है, चाहे वो फूड हो या स्टाइल बट हो। बात आइडेंटिटी सारी ये है कि शाहीन तो कलर में नजर आए, बट उससे पहले कराची ने 200 हर बारी 200 पे 200 नहीं कर चेज़ भी सकते नहीं आप। होते, ठीक है। कराची के बीच में जो आपने लाहौर का देखा ना, रिशाद आ गए हैं, आसिफ अफरीदी हैं, तो वो स्पिनर वाला मिस है एक चीज़। आप खुशदिल से करा रहे हैं, अरफात मिन्हाज से करा रहे हैं, वो हाँ, दोनों यहाँ ऑलराउंडर पे वो हैं। पाकिस्तान लग रही ठीक है, वो कराची दोनों में। बिल्कुल सही ऑलराउंडर कह हैं। रहे हैं आप। Part-time दोनों spinner। ऑलराउंडर हैं। या तो मामून जो चाइना मैन आपने लिया उनको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आप लंबी बैटिंग का फायदा नहीं होता, हर बारी 200 नहीं होंगे, तो वो एक मिसिंग है। और हसन ने, मिल ने शुरू में बॉल की, फिर हसन ने बहुत अच्छी बॉल की, तो अरफात भी आपके प्रॉपर बॉलर नहीं है, तो स्पिनर आपको चाहिए होगा, कम से कम एक तो चाहिए होगा। तो कराची को अपने टीम कॉम्बिनेशन में ही आगे आने वाले मैचेस में देखना होगा कि इससे काम नहीं चलेगा, फिर अब्बास को बेहतर होना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम अब्बास बैक टू बैक ये मैचेस, अरफात मिनास है ना, ये जी अरफात मिनास पूरी बॉलिंग करता है डोमेस्टिक क्रिकेट में। अच्छा इसमें लेकिन तनवीर में मसला है। अरफात मिनाज ने इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में घास वाली विकेट में नहीं, मीडियम हाँ, पेस भी उसके करा बाद है। अगर हम उसकी भी बात करें ना, सुफियान मुकीम की भी, वो भी इतनी खुली डुली मार खा रहा है। हाँ लेकिन इसमें एक इशू है सर, देखें बॉलर्स के लिए T20 तो वैसे ही जहर हलाल है, बिल्कुल जहर कातिल है। अब उसमें अगर एक बॉलर आपको कैच निकलवा के दे और आप एक डॉली, बिल्कुल डॉली ऑफ अ कैच छोड़ दें, फिर फखर जमान तो आपको नहीं छोड़ते ना। फिर मतलब कि इनिशियली अगर आज फखर जमान आउट हो जाते, पिक्चर मुख्तलिफ होती थी वहाँ पे फिर आज। देखिए ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है लोगों को। देखिए कैच छूट जाता है, कैच नहीं छूटते। कितने नहीं लोगों छूटने कितने चाहिए, लोगों के कैच छूटते हैं वो 200 रन की नहीं खेल जाते हैं। हम क्या उस कैच को रोते रहेंगे? छूट गया ना कैच, हाँ सही। लेकिन उस कैच के छूटने का मतलब क्या है? आप 100% ना दें, अपनी बॉलिंग ना दें, शक्ल बना के जाएं, वापस रनअप पे जाएं, मेरा कैच छड़ देता, मेरा कैच छड़ देता, तो क्या बॉलिंग ना, फिर बॉलिंग ना करें, मेरा बॉल पे कैच छूट गया। ये क्रिकेट का हिस्सा है, ये होता रहेगा आपके साथ। फखर जमान के 1 क्या 4 कैच भी छूटेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, 6 कैच छूटने के बाद भी आप 10 रन नहीं करते, 20 रन नहीं आपसे होते। अब जिसको हम कहते हैं ना यार इसको इतने मौके मिल रहे, इसने मौके इतने मिल रहे, इसने कुछ नहीं किया। तो बात ये है, कहने का मकसद ये है, अरफात मिनास हो गया या सुफियान मुकीम हो गया, ये आपके प्रॉपर बॉलर्स हैं। ये किस तरीके से जो है मार खा रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ जी, हमारे लोग कहते हैं जी रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान टीम में इसको ना सेलेक्ट करो। तो वो तो परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा यंगस्टर क्या कर रहे हैं? यही मेरा सवाल है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि जी यंगस्टर को लेके खुला मौका मिल तो रहा है, करो ना परफॉर्म।
जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था उसने रिजवान को नहीं देखा, उसने फ़खर को नहीं देखा, साहबजादा फरहान। अब मुझे सही। उसने रन करके प्रेशर डाल दिया ना सबके ऊपर। आपकी बात सही। एक सवाल अगर आप मुझे करने की इजाज़त दें, जब आपने बात की कि यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं अगेन कंपैरिजन नहीं बनता, बट भाई करना पड़ेगा। आप देखें IPL के यंगस्टर्स कितना अच्छा कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा उनकी एक मिसाल है ना, तो मतलब कि कमाल इनिंग्स खेली है। अभी मोहम्मद नईम साहब जिन्होंने आज ये किया, जिसका हम एक छक्का मारा, क्या किया कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, नहीं किया। मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कि जब ये लीग्स इन यंग टैलेंटेड प्लेयर्स को इंटरनेशनल मौका देती हैं, और वो मौका ही देती है कि आप बड़े लोगों के साथ आपका एक्सपोजर बढ़ता है। वो कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, अब नईम, मोहम्मद नईम ने अब सर जहां से भी आए, वट एवर द केस में भी ना, वट एवर, अब वो आया, आपने एक बॉल पे छक्का लगा दिया, यार गेम अवेयरनेस नहीं है आपको। यही बॉल साहबजादा फरहान को इधर पड़ा था, उसने सहला के चौका मार दिया था, यही गेंद नईम को पड़ा, आप दोबारा अगर आप कैच आउट हो गए। द पॉइंट इज ये इतना आसान होता है। एक चीज आपको बताऊं, एक चीज आपको एक और बताऊं, भी चीज है, एक चीज आपको बताऊं, मैं उन लोगों का, उन क्रिकेटर्स के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट या क्रिकेट नहीं खेली, आप उनके बारे में मेरे से सवाल भी आज के बाद नहीं करना, क्योंकि मैं इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ये है कौन और इनके लिए क्या बात करूँ मैं, ठीक है? मेरे से वो सवाल करें या उन लोगों की बात करें जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं, जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं, जो प्रॉपर PSL। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर हो ठीक गया, है लड़का है, करुण नायर हो गया, और बहुत से बहुत players सारे हैं। अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं, अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है? तो भाई उनकी ज़रा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है IPL से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो, ठीक है। और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं, बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस, और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी, और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर रहे नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो, हर नंबर। अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेके 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम देखो, वहाँ पे रोहित शर्मा को बोला जाता है, अजीत अगरगा बोलते हैं आपने अगर क्रिकेट खेलनी है ना तो भाई मेरे फिटनेस सही करें आप, ठीक है। वहाँ के प्लेयर्स को बोला जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वरना निकले साइड पे। यहाँ पे क्या होता है, रिस्पेक्टिंग द गेम। यहाँ पे क्या होता है, जिसकी फिटनेस नहीं है हमारे बच्चे को खिला ही नहीं रहे, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है इसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, जो सिलेक्टर है वो अंपायरिंग कर रहा है, जो टीम में बैटिंग कोच है वो टीवी पे बैठा हुआ है, जो मेंटोर्स हैं वो कमेंट्रियां कर रहे हैं, ठीक है, मेंटोर्स जो हैं वो क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं। मुझे एक बात बताए, ये चीजें जब आपकी कंट्री में होंगी तो क्या क्या आप सोचते हैं, क्या क्रिकेट में कोई मेरिट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, है ही नहीं यहाँ पे मेरिट। तो भाई परफॉर्मेंस कौन दे रहा है? शाहीन अफरीदी, आओ ना एक ओवर में 2 आउट करो। मैं किसी यंगस्टर्स को कह रहा हूँ, आओ अली रजा साहब, आपका बड़ा बातें होती है ना, बड़ा तिखा है, बड़ा तेज है, बड़ा यूं है, बड़ा वो है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। उसको जो इतना चढ़ा रहे हैं लोग, उसकी इतनी क्रिकेट नहीं है जितना उसको चढ़ा दी है। अगर आप इतने अच्छे, मारो सर पे बॉल, सरों पे मारो ना बॉल कि शाहीन को बाहर करो, शाहीन क्यों आ जाता है वापस, नसीम क्यों आ जाता है वापस। अभी आपके जितने भी पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग करते हुए आपने देखा है। अगर हसन अली आउट कर रहा है, आप नहीं समझते कि हसन अली का कमबैक हो जाएगा? क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। तो फिर इसी तरीके से जो यंगस्टर आता है वो ऐसी परफॉर्मेंस दे तो सही,
कि आप शाहीन को बाहर कर सको, आप नसीम को बाहर कर सको। ठीक हो गया। लेकिन फवाद भाई, हमारे पास जिस सिस्टम से अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, उसी सिस्टम से हमारे पास हसन अली आए हैं, उसी सिस्टम से हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, उसी सिस्टम से बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, नसीम आए हैं, फखर ने परफॉर्म किया था भाई। ठीक है, उसी सिस्टम से हमारे पास नसीम शाह आए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये कुछ साल 5-6 सालों में हमने देखा ये प्लेयर्स, या 7 सालों में हमारे पास ये पेसर्स आए हमारे पास। व्हाई is this system not producing the same amount of ballers or the pacer at the same time? अब क्या हो गया फिर? अच्छा, आपने असल में इन सारे जो बॉलर्स आए इनका मुकाबला उनसे कर दिया जो नए बच्चे आ रहे हैं। आप इनका मुकाबला करें दुनिया की बाकी जो मुल्कों के बॉलर्स आए हैं उनसे करें ना। ये सिस्टम से तो आए, तो क्या पाकिस्तान टीम वहीं टॉप पे खड़ी है? नहीं, हम अभी तो पीएसएल में मवाजना कर रहे हैं ना उनसे, उन बॉलर्स का। आप उन बॉलर्स का मवाजना करें जो उनके साथ बाकी दुनिया की टीमों में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए, इंडिया में आए, वो सारे। देखिए ये भी सिस्टम से सारे नहीं आए। कोई अंडर 19 खेल के आ गया फौरन, फर्स्ट क्लास सबकी उठा लें आप, कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलेगी आपको? यहाँ पीएसएल में मुकाबला इसलिए है कि वो पाकिस्तान ऑलरेडी इतने अरसे से खेल रहे हैं, तो वो पीएसएल में आपको अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। ये जो यंगस्टर्स हैं, ये तो इनका पहला साल है पीएसएल का, या दूसरा साल है, और मैं कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि आप उन्हें पाकिस्तान खिला दें। Also, जो आईपीएल में आपको प्लेयर्स खेलते हुए नजर आते हैं फवाद भाई, वो कितना डोमेस्टिक खेल के वहां आए हुए होते हैं। वो सिस्टम ऐसा है ना, देखिए जी, उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि आईपीएल के बेसिस पे आप इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। आई रिमेंबर संजू सैमसन, यहाँ पर आपने T20 के बेसिस पे हारिस को टेस्ट क्रिकेट खिला दी ना। सो आप अपना तो कोई कंपैरिजन मुकाबला करें हम सुनते हैं कि जी हम तो इसको टेस्ट क्रिकेट के लिए लाए नहीं थे। किसने खिलाई? हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स ने। हाँ बिल्कुल, हमारे लोगों ने, और कौन खिलाया? हमारे सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग होते हैं? क्रिकेटर्स होते हैं ना। बिल्कुल, हम ही होते हैं। कोई कबड्डी के प्लेयर तो नहीं होते? बिल्कुल, सिलेक्शन कमेटी में क्रिकेटर ही होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली जी। तो फिर उन्होंने बर्बादी की है ना, वही लेके आते हैं ना, वही लेके आते हैं। मेरा सिंपल सा एक सवाल है सबसे, इन सबों से, कि क्या आप लोग जितने भी थे, क्या आप लोग सारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे? नहीं। बिल्कुल। ठीक है तनवीर, ये जितने भी रगड़ा खाए हैं, क्या ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान सवाल में एग्री नहीं कर रहा। वसीम अकरम आए, वसीम उसकी तुमने जितनी डोमेस्टिक खेली ना, उसकी नहीं, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, उसी तरफ ही आ रहा हूँ। क्या शाहीन अफरीदी ने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेली? नहीं खेली। ठीक है, जिन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया, वकार यूनुस का नाम लिया, सही। देखिए, कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो आ जाते हैं ठक्कर के पाकिस्तान टीम के अंदर। तो सिस्टम तो टूट गया ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, जैसे वसीम अकरम थे, या आमिर था, या शाहीन ने आके अंडर 19 में एकदम से परफॉर्मेंस करना शुरू किया। जिस वक्त आमिर भी आया, उन्होंने भी शायद इतनी डोमेस्टिक नहीं खेली। सुने, या मोहम्मद शमी जब आया, ठीक है, आया डोमेस्टिक क्रिकेट, कुछ सीजन उसने, एक आध सीजन खेला होगा, ज़्यादा नहीं खेला। उसने आया, सरों पे बोले मारी, तेज़ था ये, वकार यूनुस को देखा तेज़। हम क्या करते हैं, हम हर क्रिकेटर को उसी तरह ही देखते हैं। ठीक है, हर बॉलर को हम उसी तरह ही देखते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ नेचुरल टैलेंटेड बॉलर्स होते हैं, वो फौरन से क्लिक होते हैं, उनमें एबिलिटी बहुत होती है, वो कम क्रिकेट खेले आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आके आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को ग्रूम भी करना है। ऐसा नहीं कि बस भी पे चलो। कुछ क्रिकेटर्स होते हैं हम जैसे, जिनके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, लेकिन हम जैसे होते हैं जो 200, 250, 300 आउट करके पाकिस्तान खेलते हैं। इसी तरीके से बैट्समैन भी होते हैं। अब साइम अयूब आपके सामने एग्जांपल है, कितनी क्रिकेट खेली साइम अयूब ने? एक सीजन, लेकिन वो सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसके अंदर, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड बैट्समैन या बॉलर को आप कहीं मौका देते हैं। मैं इस हक में हूं कि अगर आपके पास एक ऐसा फास्ट बॉलर आ गया है जो 150 उससे प्लस जा रहा है, तो मैं उसके हक में हूं। बेशक अंडर 19 है या इतनी क्रिकेट नहीं खेला, आप उसको जाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाओ उसको, क्योंकि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज है तो जाओ। लेकिन हम हर किसी को खिला देते हैं, हम हर किसी को कहते हैं अच्छा, और स्पेशली इंडिया में ये नहीं होता, और स्पेशली जो बैट्समैन है इंडिया में ये नहीं होता। ये फिर कैसे डिसाइड होगा? तनवीर ये बताओ, ये कैसे डिसाइड होगा? वो भी कहते हैं कि यार मुझे इस आई में लग रहा है अच्छा। देखिए बात सुने, ये तो बेसिकली ये तो जुआ हो गया ना कि भाई चले ये वाला डाइस डाल दे। पता क्या है इंडिया में क्यों नहीं है? उसकी रीजन है क्योंकि हमारे मुल्क में इस वजह से है, क्योंकि हमारे मुल्क में जिसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, नाम ले सकते हैं? कौन? नाम ले सकते हैं? इमरान खान, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, वो तेज थे, ठीक है। उसके बाद जो खेलने वाले थे उन्होंने उनको देख के बॉलिंग करना शुरू की, ठीक
ठीक है, वसीम आए, वकार यूनुस आए, शोएब अख्तर आए। हमारा जो दौर था ना, हमारे जो जितने भी क्रिकेटर्स थे वो सब इनको देख के बॉलर बने। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जम्स हैं। ओके, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक के भी जितने बॉलर्स थे, हमें कहीं ना कहीं जम्स हैं कि कहीं ना तिखा नजर आता है ना, तो हम कहते हैं इसको डाल दो। लेकिन इंडिया में तिखे कहाँ है इतने? उमरान मलिक के अलावा कहाँ आया था इतना तिक्का 150 प्लस? उसके बाद उसको उन्होंने क्या किया? क्योंकि उनकी वो सोच नहीं है, हमारी सोच है खिला दो, उनकी सोच नहीं है। वो ये कहते हैं कि उनके टाइम में इतना तेज कभी आया ही नहीं था। उन्होंने बोला कि ये तो मार इतनी खाता है, सही है, फायदा क्या है? इस मार इतनी खाता है, इसको कोई खिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। अब क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? ठीक है, नुकसान इसको नहीं, नुकसान उसका कर दिया उन्होंने। वो 150 प्लस जाता था, उसकी मार पड़ती थी, इन्होंने उसको लाइन लेंथ करके कहाँ गया? अब तो किसी फ्रेंचाइज में भी आपको नजर नहीं आ रहा। एक बात बता दूं आखिर में, इसी उस पे दुबई में आकिब जावेद और कपिल देव बैठे हुए थे और आकिब यही बात कर रहे थे, वकार को देखा, मुझे इमरान भाई ने देखा और इस तरह से, और आपके यहाँ भी होता है नहीं, हमारी यहाँ सिस्टम ये नहीं होता। एग्जैक्टली। चलिए, इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमें एक ब्रेक लेनी है। द थिंग इज कि 127 पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। लेट्स सी कि हमारे ब्रेक में कराची किंग्स को भी ब्रेक लग जाता है नहीं, या फिर खुशदिल जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत दिल जोई के लिए, कुछ दिल किशोरी के लिए, वो थोड़ा बहुत कर लें तो कर लें। हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, जब आएंगे तो तनवीर भाई हमारे साथ होंगे और एक बड़ा अहम मामला है, और वो ये कि उस्मान तारिक जो बॉलर हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब ये क्यों हुए, नुकसान इसका क्या है, पहले क्यों नहीं हुआ, इस सब पे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो जैसे कि हमने आपको कहा था, देखो मेरी कितनी सारी बातें सच साबित होती हैं। ब्रेक तक कराची किंग्स जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो हो गए ऑल आउट। तो लाहौर जीत चुका है जी, मुबारक हो। लाहौर कलंदर्स ने कराची को कराची में हरा दिया है और डेविड वार्नर इस वक्त तो मुस्कुरा रहे हैं इंटरनली, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मेरे ज़हन में आया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज क्राउड इसलिए भी ज्यादा आया हो बिकॉज़ वाज लाहौर वर्सेस कराची। सो दिस गिमिक्स हैज टू बी देयर। लेकिन चलें, अच्छा हम सारे अगेन इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं कि एक बंदा और जाके कराची की तरफ से बैटिंग कर जाए। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं बिकॉज तनवीर भाई की एक्सपर्टीज हमें चाहिए। आपको पता होगा कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलर हैं उस्मान तारिक, उन्होंने बड़ी धूम मचाई। उनका बड़ा यूनिक सा एक्शन है, ही कम्स एंड देन ही स्टॉप्स एंड देन ही डिलीवर्स, जिसपे वो बड़ा चकमा देते हैं बैट्समैन को। लेकिन हुआ ये कि हो गए हैं वो अब रिपोर्ट हुए कि जी उनका हाथ इतना एंगल या इतना डिग्री। तो तनवीर भाई, हे यू गो विद द बॉल, जरा बताएं लोगों को कि ये एंगल का क्या खेल है, क्या बायोमैकेनिक्स कहती है, बॉलिंग कब तक बॉलिंग है और कब चकिंग में तब्दील हो जाती है? देखिए, ये चीज़ें शायद हमारे लोगों को इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, ना वो समझना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह अगर आपने उस्मान तारिक की बात की, रिपोर्ट हो गया, उससे पहले सईद अजमल की हम बात करते हैं, वो रिपोर्ट हो गया, हफीज़ रिपोर्ट हो गया। जब ये लड़के जब रिपोर्ट हुए, ठीक है, क्या हम उस वक्त बायोमैकेनिक मशीन थी हमारे पास, या हम जब ये लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम था? अगर ये लड़के पाकिस्तान खेल रहे हैं और इनके ऊपर बातें हो रही हैं तो हमारे पास कोई बायोमैकेनिक मशीन थी कि हम इनको वहाँ पे देखें? और हमारे अंपायर इतने क्वालिफाइड नहीं, अंपायर तो है ही नहीं ना क्वालिफाइड, छोड़ दें। क्योंकि अगर इतने अंपायर क्वालिफाइड होते तो पीएसएल में आके उस्मान तारिक को थोड़ी पकड़ा जाता। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हफीज़ या सईद अजमल को उनको थोड़ी उनका एक्शन रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे 100% उम्मीद है कभी ज़िंदगी में नहीं होंगी। उस्मान तारिक की बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे वो बॉलर जिसका एक्शन बिल्कुल लीगल एक्शन है, अगर वो भी आ रहा है, कोई भी स्पिनर आ रहा है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर देगा, होल्ड करने का मकसद ये है कि सारी अब जान जो आपकी इस हाथ में आ गई है, आप बॉडी से कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है, आपकी सारी पावर इसके हाथ में। अब तो आपने तो अपने आप को रोक लिया, अब क्या करेंगे? फिर आप कोशिश ये करते हैं इस पैर को रखो तो इस हाथ से अब जान मारे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उस्मान तारिक कर रहा है वो एक तो बाहर से आता है, बहुत ज़्यादा बाहर से आके वो यूं रुक जाता है। ठीक है, उसका रुकने का चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कुछ सेकंड के लिए रुकता है, वो देखता है कि बैट्समैन आगे निकला या नहीं निकला, ये उसको कंफ्यूज करो। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है
कि वो सारी जोर इस पे आ गया। अब ये जितनी ज़्यादा बॉल करता रहेगा उसका शोल्डर भी थकेगा। जब शोल्डर थकता है तो फिर आपका जो डिग्रीज है वो बढ़ती चली जाती है। आपका जो ये हाथ है बॉलिंग आर्म, इसका जो एल्बो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जब आपकी कंधे में जो है वो जोर ख़त्म होता है, थकता है, या आपका एक डिफरेंट यूनिक किस्म का एक्शन होता है, उस पे हमारे लोग वर्क करते नहीं है। वो कहते हैं बड़ा डिफरेंट एक्शन है, इसको खिला दो सब कुछ। ठीक है। उस डिफरेंट एक्शन में जो उसका नज़र आता है उसमें इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अब इस पे वो क्या कर रहा है, सारी पावर इसमें आ गई है, इससे उसने करना है। अब उसको यहाँ से अगर वो फिंगर से लेग स्पिन करने की कोशिश करता है या गुगली करने की कोशिश करता है, अगर वो यहाँ से गुगली करने की कोशिश करता है तो उसकी एल्बो ज़रूर जो वो बैंड हो जाएगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो उसका हाथ जो है वो बाहर से ऐसे हो जाए, बाहर से आता है। ठीक है ना, अगर वो यहाँ से आके बाहर करने की कोशिश करता है, चले उसमें तो मुझे समझ आती है कि ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यहाँ से तो करेगा तो गेंद लेग स्पिन होके बाहर चली जाएगी। सही है। लेकिन अगर यहाँ से वो गुगली करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फ्लिपर या जो भी करने की कोशिश करता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो अपनी फिंगर्स चेंज करनी पड़ेंगी ना, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। जब आप अपनी फिंगर्स वगैरह चेंज करते हैं, अपनी रिस्ट को चेंज करते हैं, आपका लोड एल्बो पे जाता है, तो इसकी चेंजिंग की वजह से भी आपकी एल्बो बैंड होने लग जाती है। तो ये हमारे लोग जो है वो इस चीजों पे ध्यान देते नहीं है। और ये वही उस्मान तारिक है जो पिछले PSL में भी रिपोर्ट हुआ, उसके बाद प्रॉपर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। और हमारे दौर में ऐसे बॉलर थे जिसके बारे में हम लोग खुद बोला करते थे कि ये इतने बड़े बड़े जर्क मार रहा है, और वो पाकिस्तान भी खेल गए। कौन था ये? वो पाकिस्तान, छोड़े ना, अब मैं क्या नाम लूं, भाई, ये बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, फायदा कोई नहीं है। तो वो पाकिस्तान भी खेल गए। ठीक है, और बहुत से स्पिनर थे। तो जो स्टैंडर्ड है हमारा अंपायरिंग का, वो इतना थर्ड क्लास किस्म का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का कि जब वो लड़के PSL में आते हैं तो फिर जाहिर पता है इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व होता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, लोग, कमेंटेटर इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ओवरसीज आपके क्रिकेटर्स वो इन्वॉल्व होते हैं, अंपायर्स बाहर के होते हैं। तो जब वो देखते हैं तो फिर आप पकड़े जाते हैं। जिस तरह सईद अजमल थे, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वहां जाके लंबी लंबी उनसे बॉलिंग करवाई तो बस वो थक गए। और जिस तरह वो दूसरा करने की कोशिश करते थे तो उनकी एल्बो बैन होती थी, जिसकी वजह से 15 डिग्री से वो ज्यादा गए। तो हमारा यहाँ पे तो कोई सिस्टम नहीं है, चल सो चल वाला काम है, चल गए तो आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले भी थैंक यू सो मच एक्सप्लेनिंग। आप बैठ सकते हैं अपने प्लीज सादिया। हाँ, उससे पहले फवाद भाई, एक दफ़ा पहले भी हमारी बात हो रही थी, वी वर डूइंग शो समवेयर एल्स एज वेल, और हमने बार बार ये बात की कि उस्मान के एक्शन में प्रॉब्लम, उसके बाद वो रिपोर्ट भी हो गया। एंड एज तनवीर भाई वो सेइंग कि वो डोमेस्टिक में जाता है, खेल के आता है। एक तो मसला ये भी आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो बायो मैकेनिक्स की फैसिलिटी है वो कितना बड़ा मसला है, और वो डोमेस्टिक से क्यों नहीं एक्टिव हो जाती? बायो मैकेनिक लैब हम यहाँ लेके आए थे, हमने बहुत सारे रिपोर्ट होने के बाद काम नहीं हुआ, और साथ साथ फिर लम्स ने उसे को दे दिया गया था। साथ पहले सवाल तो ये होता है कि आप क्या रिपोर्ट कितने हो रहे हैं, आप क्या रिपोर्ट ही नहीं हो रहे, जो भी कुछ हो रहा है। उस्मान तारिक लास्ट टाइम भी PSL में ही रिपोर्ट हुए थे, ठीक है, और उन्हें प्लेयर भी करार दे दिया गया, जो जिसकी वजह से वो फिर दोबारा आए और फिर रिपोर्ट हो गया। वो कैरम बॉल जो ये करते हैं उसके ऊपर सवालिया निशान। चलें, इस पे तो फवाद भाई हो गई। मैं इस पे आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि चलें, हमारे अंपायर्स में उनकी आय नहीं है कि वो देख सकें, हमारे बॉलर्स जो हैं वो भी उनको कोई ठीक नहीं कर रहा, उनका कोई सीनियर भी आके ठीक नहीं करा पा रहा। लेकिन ये इंडिया में जितने बॉलर्स थे, मेड भी हरभजन, मेड भी रविचंद्र अश्विन, वो सारा सीधे हाथ से कर रहे थे बॉल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर वो पकड़े जा रहे थे या पकड़ में आने से पहले उनके कर्ता धर्ताओं ने, उनके बड़ों ने चीज पकड़ ली, उनको गार्ड किया, उनको रेस्क्यू किया, अश्विन को बिठा दिया, जबकि दूसरी तरफ सुनील नारायण से लेके हफीज से लेके सईद अजमल और अब उस्मान तारिक, ये सारे होते रहे। हमारे कर्ता धर्ता सोते हैं क्या? देखिए, ये वो दौर है जो 15 डिग्री का, ये शोएब अख्तर पे भी बात हुई थी, वो उसके बाद क्लियर हो गए थे, खेलते रहे। सईद अजमल पे बात हुई, फिर उसी ज़माने में अश्विन हरभजन पे बात हुई, और वो 15 डिग्री में निकलवा लिया या निकल गए, ठीक है। बट एक चीज़ ज़रूर कही ना कि उसके बाद से इंडिया ने इतना काम किया कि उनके यहाँ ये चीज़ होनी ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये सारा कुछ हो रहा है। नीचे लेवल पे आप देखेंगे तो और
बहुत से क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस भी शेयर हुई कि जी और भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे बॉलर, तो उन्होंने तो उस पर काम किया ना, हमने उसके नहीं बाद से तो कोई आपको नहीं नजर आ रहा ना। सही है। वो अपनी एकेडमी में अपने जूनियर लेवल पे वो बच्चों को उस वक्त खराब होते में ही सही कर देते या बता देते कि आप आगे नहीं खेल पाओगे। हमने कुछ नहीं किया क्योंकि दुनिया भर में अब ये बंद हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है। अच्छा, वैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक दोबारा से कमबैक किया है चाँद फतेह खान साहब ने मेरे ख्याल में। अरे यार And चले, what a अगर comeback. बॉलर्स की बात हुई रही है तो यार वो तस्वीर दिखा दें। ये नाजरीन कुर्ब क़यामत के मनाजिर, और अब हालत ये है कि जब बॉलर्स की कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनको यार ये होल्ड कीजिएगा प्लीज़, होल्ड कीजिएगा Angle तस्वीर। check कीजिए आगे आगे अगली तस्वीर दें, इसके बाद वाली तस्वीर दें। रन अप तो अच्छा है, तनवीर भाई ये फर्स्ट पूरा क्लास हो रहे खेले हैं ये और- LDCA से। अच्छा देखा ग्रिप भी इन्होंने ये देखिए, बिल्कुल सीधा ये हाथ। फवाद भाई ये तो सही है ना, इनके लिए तो बायो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं LDCA हाँ, वैसे ये कॉलेज ये बात लाहौर भी से है। खेले ये हैं, बात भी इनका ताल्लुक शेखुपुरा से। शुक्र है कि सोशल मीडिया के शो शेखुपुरा से क्रिकेट भी खेलने जाते थे। हसन नवाज का भी मुझे लग रहा है ताल्लुक शेखुपुरा से ही इनको पब्लिसिटी जिस एज में आके मिली उसके बाद बस ये क्रिकेट नहीं खेल अरे सकते थे, भाई, वरना बस जरूर क्रिकेट अल्लाह ना करे। तनवीर खैर। भाई, अच्छा चूंकि हम सोशल मीडिया की बात कर ही रहे हैं, शुएब अख्तर साहब ये कहते हैं कि एक पिंडी एक्सप्रेस भी टीम होनी चाहिए, इसका फ्रेंचाइज होना चाहिए। आपको क्या लगता उन्होंने शर्ट भी बाज़ाब्ता पहन ली है। सो देखिए बज़ाहिर शोएब अख्तर ने जिस तरह बात की है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेस्टेड है ओके, है? जब सब खेल रहे हैं 47 किसी के साथ मिल के या किसी को खेलने कह के लिए नहीं, टीम लाने के लिए टीम लाने interest के कह रहे लिए हैं हो वो सकता है यार। वो इंटरेस्टेड होंगे, क्यों नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल है। वो जितना कहते हैं मेरे गोडे से दामी नहीं, अब कोई क्या खेलेंगे वो। यार नहीं टीम ला तो सकते हैं। देखिए टीम ला सकते हैं, खुद लोगों नहीं खेल के सकते। दोस्त यार कम थोड़ी है जिनके पास पैसा है, कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी को ला सकता है। अच्छा, हमने अब एज का जिक्र कर ही लिया है। मोहम्मद यूसुफ साहब को बहुत गुस्सा है, उनको लगता है शुएब मलिक क्यों खेल उन्होंने रहे PCB हैं, को उनको नहीं शिकायत कर खेलना दी है। चाहिए, विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप दोनों कंटिन्यू कर सकें। व्हाट इज सरफराज एज? सरफराज 37? आप उनको खिलाना चाह रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जब एज फैक्टर एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ, खिलाना नहीं चाह रही, कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ कि वन पर्सन विद 43 प्लेज PSL, द अदर पर्सन विद 37, आप उसे डायरेक्टर बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सब PCB के एम्प्लॉय हैं, यूसुफ भी साथ हैं, शुएब भी हैं। ये सारी बातें अगर अंदरूनी तौर पे कर ली जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि टीवी पे आप बैठे हैं तो फिर आपको हर किस्म की बात करनी होती। यस, साथ साथ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जी शुएब क्यों नहीं छोड़ देते, ठीक है, और सरफराज क्यों नहीं खेल रहे। सरफराज को कोयटा नहीं खिला रही, शुएब को कोयटा खिला रही है, ठीक है। फ्रेंचाइज क्रिकेट सही है गलत है वो उसके मालिक हैं, और इस Yes. तरह से बहुत से लोग खेले हैं और खिला रहे हैं और खेल रहे सही। हैं। और अगर मैदान एक ऐसी जगह कि अगर आप डिलीवर नहीं करते तो देखने वाले, और आप जिस किस्म की क्रिकेट खेल गए होते हैं और आप इस लेवल पे आते हैं तो हिसाब किताब भी वहीं हो जाता है Alright. जो हो रहा है। ठीक है। तो उस पर यह है कि जी आप उसे वो क्यों खेल रहे हैं और खिलाने वाला क्यों खिला रहा है, दोनों पे ही बात है। और अगर ये एज अ PCB एम्प्लॉय उस पर बात करें तो बेहतर ये कि आपस में बैठ के बात चलें करें। ठीक है। चलें, कल के मैच ठीक की है। मेरे कल ख्याल का में जरा मैच, prediction कल का लेनी है मैच तो है बहुत जरा head to तगड़ा। head पर नजर डालते पहले हेड हैं। टू हेड लगा दे, इट्स द ज़ल्मी, सॉरी इट्स इस्लामाबाद इस्लामाबाद versus यूनाइटेड मुल्तान वर्सेस सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। सबसे तगड़ी दो टीमें। सादिया, ओवर टू यू। बिल्कुल जनाब, तो कुछ मामलात ऐसे हैं कि दोनों टीमों के दरमियान 16 मैचेस हुए हैं और 8-8 दोनों ने बराबरी के साथ जीते हैं। वेयर एज बात कर ली जाए कि पहले बैट करके किसने ज़्यादा मैचेस जीते, तो वो है मुल्तान, और सेकंड बैट करके ज़्यादा मैचेस 7 इस्लामाबाद ने जीते हैं। सो दिस इज ऑल, एंड मैक्स स्कोर्स आर 232 फ्रॉम इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान, जो कि 228 मैक्स स्कोर कर चुकी है चलिए अब आ अगेंस्ट जाएगा इस्लामाबाद। वक्त प्रेडिक्शंस का। तो फवाद भाई, एक तो कल हम मुल्तान, सब ने अंडा स्कोर किया, हाँ जी, कल तो आज हम तो कोई celebrate है ही करेंगे, नहीं, सबको पटाखे से अंडा बहुत खाएंगे। बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, हाँ, कल के मैच के लिए फवाद भाई, हाँ इस्लामाबाद 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 जिस फॉर्म में है, आप कैसे जा सकते हैं मुल्तान? इस्लामाबाद वर्सेस इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। यू आर गोइंग विद? आई थिंक आई शुड गो विद मुल्तान। ऐसा हो सकता है कि कल मैं मैच के बाद बताऊं कि मैं किसको लेकिन चले अगेन, अगर बात बराबर करने की है तो आई विल गो विद इस्लामाबाद। बराबर करने की भी कैसे इस्लामाबाद मुझे होता है? बराबर करना है आपका स्कोर, ताकि मैं ऊपर आ सकूं। फवाद भाई का स्कोर। अच्छा चले जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का Yes. वक्त हो गया खत्म। प्रेडिक्शंस हमने ले ली है, अब देखना ये कि कल कौन जीता कौन हारता है। आज के मैच जैसा मैच ना हो भाई, Please. वन साइड हो जाता है, बड़ा मजे बोरिंग का हो मैच जाता हो है। तो इसके मजा साथ ही आएगा। हमारे शो का बहरहाल वक्त हो गया खत्म। खेल का जुनून PSL स्पेशल मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।